जमात का कोई अमल दखल हो। ये तकलीफ दे बात ज़रूर है, लेकिन वो अपने काम कर रहे हैं और ये मामला हम अदलिया पे छोड़ते हैं कि ये मिसकंडक्ट है या नहीं है, या वो ये समझते हैं या नहीं समझते। बतौर हुकूमत हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि एक आवाज़ उठी है, एक सेट ऑफ एलिगेशंस आया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर वो बातें दुरुस्त हैं तो फिर उस पर क्या होना चाहिए ये भी उसके TORs में होगा, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं, ये साबित नहीं हो सकती, तो फिर क्या होगा, इस पे भी हमें बड़ा संजीदगी के साथ सोचना चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई संजीदा और संगीन मामला है जिसको बड़ी संजीदगी के साथ लेना चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसीलिए आज बिला तवक्कुफ़ उन्होंने जिस लम्हे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान साहब ने ये कन्वे किया कि फुल कोर्ट मीटिंग के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान मोहतरम काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि वो सीनियर प्यूनी जज के हमरा वज़ीर-ए-आज़म से कुछ गुफ्तगू करें और उनसे कुछ चीज़ों पे तबादला ख्याल करें। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ख़ुद रज़ाकाराना तौर पे कहा कि बाकी सारे काम अपनी जगह पे, लेकिन इसे सूनर द बेटर, और इसीलिए उन्होंने आज 2 बजे का वक्त जो था वो कन्वे किया। आज बड़े खुशगवार माहौल में ये गुफ्तगू हुई है। गो के गुफ्तगू की नौयत बहुत संजीदा और तकलीफ़ दे थी, लेकिन इस अज़म का भी इजहार किया गया कि इस मुल्क को आगे चलाने के लिए, इस मुल्क को इदारों को मजबूत करने के लिए और पाकिस्तान के आइन को सही मानों में हुकूमती और मुमलिकती निज़ाम में नाफिज करने के लिए ज़रूरी है कि हम खुले दिल के साथ आगे बढ़ें। एक सेकंड, मैं ज़रा नहीं, सोमरो साहब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ जी। नहीं, मैं सोमरो साहब के साथ एक सेकंड। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, ये सवाल का जवाब मेरे से मुतल्का नहीं है। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, जुडिशरी जो है वो एज एन इंस्टीट्यूशन इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, उसके अपना एक तरीक़ेकार है। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस है वो उस इदारे के आइनी सरबराह हैं, कोई माने या ना माने। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आइनी सरबराह हैं, तो उनकी मौजूदगी में मेरे ख्याल में इस सवाल के जवाब की कोई गुंजाइश नहीं है। वी लीव इट फॉर द ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हम ये समझते हैं कि दोनों इदारे आइन और कानून के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसा आइनी बहरान नहीं है। उन्होंने भी ये चिट्ठी विदन दी हायरार्की लिखी थी। ये ज़रूर बात है कि उसकी टाइमिंग के हवाले से मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ नाउ, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे बतौर वकील के, एक कानून के तालिब इल्म के, बार के एक अदना रुकन के, और एक बार के जब मैंने बार को लीड भी किया है, मुझे खुशी होती है इस बात के ऊपर अगर ये वाक़यात अगर ये दुरुस्त हैं जो एलेज किए गए हैं। जिस वक्त ये हुए थे उसी वक्त उन्हें टेकअप किया जाता। उस वक्त के जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान थे वो इस पे कोई किसी किस्म की, जो आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतनी जल्दी में, मैं कहूँगा यानी कि प्रॉम्प्ट कहना मैं चाह रहा हूँ कि उन्होंने बिल्कुल मामले की संगीनी को सामने रखते हुए प्रॉम्प्टली उस पर उन्होंने जो है वो सारे अपने एक्शंस किए हैं। उन्होंने फुल कोर्ट बुलाई, उन्होंने जो बताया कि उन्होंने उनका मौक़िफ़ भी सुना है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान और चीफ़ जस्टिस साहब हैं वहाँ के, फिर उन्होंने अपनी फुल कोर्ट में ये डिस्कस किया, और फिर उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये मामला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नोटिस में भी लाया जाना चाहिए ऑफिशियली, और उन्होंने ये सब कुछ किया। क्या ही अच्छा होता कि अगर ये बातें आज से 13 माह पहले या 10 माह पहले हो गई होती, और उस वक्त की जो रजीम थी जुडिशल हायरार्की में, या उसके बाद के केयर टेकर्स रहे, उनके सामने भी आता तो ये मामला होता। टाइमिंग के हवाले से ज़रूर मैं स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मुझे इस बात की तकलीफ़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मामलात आएँ, इन्हें अंडर द कार्पेट रखने की बजाय, इन पे मट्टी डालने की बजाय, इन्हें छुपाने की बजाय, इन्हें ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इन्हें डील करना चाहिए और इन्हें जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आप सब दोस्तों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप पहले फाइनल आपसे ही करूंगा जी।
الزامات بہت سنجیدہ ہیں اور سر دوسری جانب جن کے سر الزامات بہت سنجیدہ ہیں، دوسری جانب جن کے اوپر الزامات ہیں وہ بھی اپنے کام معاملات میں بہت سنجیدہ ہیں. تو ایک ریٹائرڈ جج کو حاضر سروس جج کیوں نہیں لے رہے آپ چیف صاحب سے؟ اور دوسری بات یہ